स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IC 723, जिसको हम लोग जनरल पर्पस ऑफ IC 723 भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं कि 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो रेफरेंस एम्पलीफायर, रेफरेंस एम्पलीफायर बोलते हैं। उसके बाद होता है कि जो दूसरा ब्लॉक होता है वो हमारा एरर एम्पलीफायर होता है, एरर एम्पलीफायर। और तीसरा ब्लॉक होता है हमारा ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर। और चौथा ब्लॉक होता है हमारा करंट लिमिट एम्पलीफायर, जिसे हम लोग लिमिट एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 4 ब्लॉक होते हैं। एक ये रेफरेंस एम्पलीफायर जो होता है वो वोल्टेज रेफरेंस एम्पलीफायर प्लस जीनर डायोड और प्लस कांस्टेंट करंट सोर्स से मिलकर के बना होता है। तो ये 3 जो पार्ट होते हैं वो मिल करके हमारे रेफरेंस एम्पलीफायर बनाते हैं। उसके बाद एरर एम्पलीफायर होता है जिसमें इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है। उसके बाद ये जो 2 ट्रांजिस्टर होते हैं Q1 Q2, तो Q1 जो होता है वो सीरीज पास ट्रांजिस्टर कहलाता है और Q2 जो होता है वो हमारा लिमिट सेक्शन कहलाता है, जैसे कि लिमिट एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, जिसमें CS जो होता है वो करंट को सेंस करता है और उसके बाद ये होता है ये CL जो होता है वो करंट लिमिट होता है, जो करंट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट होती हैं। सबसे पहले काम क्या होता है कि यहाँ पे जो अनरेगुलेटेड इनपुट है, ये प्लस VC जो अनरेगुलेटेड इनपुट है, तो ये 2 जगह जाता है। एक हमारा वोल्टेज रेफरेंस एम्पलीफायर में भी जाता है और एरर एम्पलीफायर में भी आता है। तो जब हमारा इस तरह से आता है, जब एरर एम्पलीफायर और वोल्टेज रेफरेंस एम्पलीफायर में आता है, तो क्या होता है कि जीनर डायोड से हमारा पास होकर के वोल्टेज रेफरेंस एम्पलीफायर में आता है और ये लगभग 7 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करता है, क्योंकि ये करंट रेफरेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं इसको, और इसको रेफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये 7 वोल्ट की जो हमारी वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, उसको जनरेट कर रहा है। अनरेगुलेटेड पावर में जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि 7 वोल्ट की वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही ये 7 वोल्ट की वोल्टेज को जनरेट करता है, तो ये जो हमारी 7 वोल्ट की वोल्टेज होती है वो हमारी अप्लाई की जाती है इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर। किस पे अप्लाई की जाती है? इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई की जाती है। तो जब इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई की जाती है, और दूसरी ओर क्या होता है कि ये इन्वर्टिंग इनपुट जो होता है वो हमारा इंटरनली कनेक्ट होता है आउटपुट वोल्टेज VOC, ये इससे कनेक्ट होता है। तो जब ये इससे कनेक्ट होता है और ये 7 वोल्ट की वोल्टेज जो होती है रेफरेंस वोल्टेज, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई की जाती है, तो क्या हो जाता है कि ये एरर एम्पलीफायर क्या करने लगता है, कंपेयर करने लगता है, वोल्टेज को कंपेयर करता है। और जैसे ही वोल्टेज को कब कन्वर्ट करता है, जब हमारा इन्वर्टिंग इनपुट आउटपुट वोल्टेज से कनेक्ट रहता है और हमारा 7 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई की जाती है, तब ये क्या करता है कि इसको कंपेयर करता है। और जैसे ही कंपेयर करता है तो इसकी आउटपुट कहाँ पे चली जाती है, ये Q1 के बेस पे, जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज पास ट्रांजिस्टर। इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई हो जाती है। और जब इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर पर अप्लाई हो जाती है, इसके बेस पर अप्लाई होती है, क्योंकि ये जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर के बेस के करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इसलिए क्या करता है कि ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, क्योंकि सीरीज पास ट्रांजिस्टर कहने का एक मतलब ये होता है
कि हमारा एरर एम्पलीफायर ही इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। और जब हमारा ड्राइव करेगा तो इसके बेस को, इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर की बेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब यह है कि इसके बेस की करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है कि जब हमारा करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल होगा तो हमारा क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस भी कंट्रोल होगी। तो इस तरह से ये क्या करता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा की तरह ये वर्क करता है। और ये क्या करता है कि जब हमारा बेस कंट्रोल होता है, बेस की करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल होता है, तो ये क्या करता है कि आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो इस तरह से और ये करंट लिमिट और करंट सेंस क्या करता है कि अगर हमारी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो भी इसको कंट्रोल करेगा, बहुत कम है तो भी इसको कंट्रोल करेगा। इस बेस की करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देता और बहुत कम भी नहीं होने देता। और ये फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन है, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कंपेंसेट करता है। तो इस तरह से इसका सिंपल सा वर्क है कि सबसे पहले यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होती है जो 7 वोल्ट की होती है, और वो 7 वोल्ट की वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई होती है। और जैसे ही अप्लाई होती है तो इन्वर्टिंग इनपुट जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से कनेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, कंपेयर करने लगता है। और जब कंपेयर करता है तो ये इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई हो जाता है। और इसके बेस पे जब कनेक्ट हो जाता है तो सीरीज पास ट्रांजिस्टर जो होता है वो वेरिएट करता है, और वेरिएट करने पर इसके बेस की करंट एंड वोल्टेज को इस करंट लिमिट सेक्शन के द्वारा ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IC 723 था। थैंक यू।